ये चाइना की तरफ से तो अन्यवाह नहीं आते पैसे, वो तो एक एक पैसा, एक एक सेंट, एक एक पाई गिन के देता है और वापस ले, कम सूद पे ले, ज्यादा पे ले, लेकिन वापस पूरी गिन के लेता है। सर वो अन्नी तो नहीं पड़ने लगी ना जो पहले पड़ी हुई थी अमेरिका के मामला में। बिल्कुल आपने सही कहा। ये मैं यही कह रहा था दरअसल कि वो इतना आसान नहीं कि जी अब खुशहाली आ जाएगी, चाइना के कैंप में हम जा रहे हैं और सीपैक बहुत पैसे आएंगे। ऐसे वैसे कोई नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी डिफेंस और इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जो वेस्टर्न तरीका है जहां वो नोट छापी जा रहे हैं, सो डॉलर जो है वो सिर्फ छप रहा है, उसके कोई बैकिंग नहीं है, गोल्ड की बैकिंग नहीं है, सिर्फ उनकी ताकत है, फौज है, तो वो छापी जाते हैं और जहां मर्जी दे दें, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। ऑन दी अदर हैंड अब हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि हमें अपने बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा, बिकॉज देखें डॉलर डिवैल्यू हो रहा है। ये क्या क्या वो कह रहे हैं जी, हुकूमत कहती है जी इकोनॉमी टर्न अराउंड हो गई है, सबसे ज्यादा रिमिटेंस आई है पिछले महीने में हिस्ट्री में। तो भाई अगर इतना ज्यादा डॉलर आया और इतनी ज्यादा फॉरेन रिमिटेंस आई है तो फिर रुपये की वैल्यू को कदर क्यों गिर रही है, ये सवाल है ना। सही। चलिए मियां सैफुल रहमान साहब, हम दोबारा आते हैं, हबीबुर रहमान साहब दोबारा आते हैं आपकी तरफ, भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। तो भट्टी साहब, पैरी भी नहीं पैना तो जफ्फी भी नहीं पैना, लेकिन दोवें काम जेडे ने ना वो बेयक वक्त करने ने, ये किवें हो सकता? सब हाथ फैला के, अच्छा हाथ फैला के खड़े हो जाएं। हाँ, अगर वो ड्राइवरी ना करिए, आप मुंह बंद कर लें, मुंह बंद कर लें। बात यह है रईस साहब कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस 2 साल में है कहाँ पे। हमने हर उस दोस्त को नाराज किया जिसने हमारे मुश्किल वक्त में काम दिया। भूल जाएं कि सऊदी अरब था या ईरान था या चीन था, जो भी थे, हमने उनको नाराज कर लिया। हमने टर्की को भी नाराज कर दिया, तुर्की और मलेशिया को भी दोनों को नाराज कर दिया, जिसके कॉन्फ्रेंस बुला के बैठे रहे, हम पहुंचे नहीं। हमें अब बात ये देखें, हम जिनके लिए उस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए वो भी हमसे नाराज हो गए। हमसे अक्लमंद कौन होगा यार जी। अब बात ये है कि थोड़ा सा इसमें मामूली से मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी सी 30 सेकंड में समझा दूं कि 14 मई 1948 को इसराइल। तो देखा दोस्तों आपने सीपैक कितना बड़ा डिजास्टर साबित हो चुका है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। खुद चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान का सौदा साबित हुआ है, क्योंकि चीन ने जो सीपैक का पैसा लगाया है वो आधे से ज़्यादा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। उसका ताज़ा उदाहरण ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का यह वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट अरबों डॉलर की लागत से पिछले 3-4 साल से बन रहा था, और ये एयरपोर्ट जो है ये पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। पहली बारिश में ही इसने दम तोड़ दिया, जो पाकिस्तान की जनता के बीच हास्य का पात्र बना कि देखो ये मेड इन चाइना पाकिस्तान की दोस्ती का उदाहरण देखो ये क्या हुआ है। दोस्तों चीन ने जो पैसा लगाया था बिलियंस ऑफ डॉलर, उसमें से जो बड़े बड़े जनरल्स है, जो पाक फौजी थे, उन्होंने वो पैसा डकार लिया है। बड़े बड़े अधिकारियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने वो आधे से ज़्यादा पैसा करप्शन की भेंट चढ़ के डकार लिया है। यही कारण है कि पहली बारिश में कुछ ऐसे वीडियोज़ आए जिसमें बड़े बड़े पुल गिरे हुए थे, रोडों के बीच में से पानी निकल गया और रोड ख़त्म हो गए पूरी की पूरी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो ज़्यादातर पैसा। तो कुल मिलाकर मतलब है सीपैक जो है वो एक चीन के लिए, तो कुल मिलाकर जो ये सीपैक है ये चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए एक इकोनॉमिक ब्लंडर साबित हो चुका है। ये अलग बात है कि चीन अब इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पज़ के लिए कर सकता है, लेकिन ऐसा बलूच लोग होने नहीं देंगे। बलूचों ने पहले ही बोल दिया है कि हम चीनियों को हमारे एरिया में स्वीकार नहीं करेंगे। यही कारण है कि बलूच रिपब्लिकन आर्मी जो है उसके हमले लगातार चीनियों पर हो रहे हैं। तो चीन को इस वक्त 3-4 फ्रंट से घिरा हुआ है, साउथ चाइना सी में, इंडिया में और बलूचिस्तान में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीन का वही अंजाम होगा जो सोवियत संघ का हुआ था, क्योंकि चीन ने इस वक्त बहुत सारे फ्रंट अपने लिए एक साथ खोल दिए हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों सीपैक जो है वो अब पाकिस्तान के लोगों को भी और मीडिया को भी ये लग रहा है कि यार ये कुल मिला के एक इकोनॉमिक ब्लंडर है, क्योंकि इससे हमें कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जो चीन जो पैसा देता है उसका एक एक का हिसाब वो रखता है। तो कभी कोई रेलवे प्रोजेक्ट ले लेता है, कभी क्या ले लेता है इस लोन के बदले में। तो अब वहाँ की जनता को भी लग रहा है कि यार हम कहीं चाइनीज़ कॉलोनी ना बन जाएं।